हूं कि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के अंदर गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर नेहरू जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सरदार पटेल भी हैं, राहुल गांधी के अंदर भगत सिंह भी हैं, राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर भी हैं, राहुल गांधी के अंदर अशफाक उल्लाह खां भी हैं, राहुल गांधी के अंदर ज्योतिबा फुले भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी हैं, राहुल गांधी के अंदर मंगल पांडे भी हैं, राहुल गांधी के अंदर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी खून की एक एक बूंद इस धरती पर बहाकर इस देश को गुलाम होने से बचा लिया। और तमाम वो लोग जो इस देश पे जबरन अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते थे, वही काम राहुल गांधी 2024 में करेंगे, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी लोग काले अंग्रेजों से कम नहीं हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस देश की लंका लगाने के बजाय उसने और कुछ नहीं किया। रही बात, अभी हाल फिलहाल में ही वो व्यक्ति देश के बाहर गया था, किसी देश का प्रधानमंत्री उसके पांव छू रहा था, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों ने जो है टेबल ठोकी कि देखिए ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने पूरे विश्व में देखा है कि वो विदेशों में जाता हो, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके पांव छूते हों। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जब किसी दूसरे व्यक्ति का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पांव छू रहा था तो मन में वो यही सोच रहा था, हे फेकू महाराज, हे जुमला जीबी, तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ, तुमने अपने देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसका तो भट्ठा बैठा ही दिया, हमारे देश का मत बैठा देना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट जाओ। मोदी जी का नारा है बीजेपी का कि 80 में 80 सीट यूपी में लाएंगे, तो कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे? कर्नाटक में क्या नारा था साहब? पश्चिम बंगाल में क्या नारा था साहब? मैं जुमला जीबी 3 बार बोल चुका हूं तब से। अरे जो जुमला जीबी हो तो कुछ भी बोल सकता है। 2024 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और 2024 के चुनाव में इस देश का, जिसने सागर से लेकर हिमालय तक इस देश की जनता के हक और हुक की आवाज को उठाने के लिए 4080 किलोमीटर की यात्रा की, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन हम आपको बेसन के लड्डू भी खिलाएंगे। कैसे करेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? विपक्ष के कई नेता हैं जो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, किसे बनाएंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है, ये 29 राज्यों की आवाम कह रही है, उनके दुख और तकलीफ कह रही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार से भटकते हुए युवा कह रहे हैं, करोड़ों की संख्या में प्रदर्शन करता हुआ किसान कह रहा है, लाठी खाता हुआ किसान कह रहा है, एनएसए, यूएपीए की धाराओं में बंद जेल से आवाजें आ रही हैं कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। ये आवाज इस देश के तमाम पहलवान उठा रहे हैं, ये आवाज देश की करोड़ों बेटियां उठा रही हैं कि हमारे साथ शोषण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार उनके बचाव में खड़ी होती। ये देश की हर आबादी, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर कौम इस बात की आवाज उठा रही है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। और सत्ता परिवर्तन के बाद इस देश की आवाज को कोई पूरे विश्व में वास्तव में गांधी जी की तरह, नेहरू जी की तरह, इंदिरा जी की तरह अगर कोई मुखर कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और सिर्फ इसलिए ये मैं कह रहा हूं, एकजुट होगा विपक्ष राहुल गांधी के नाम पर। हो गया, ये तो सिर्फ कयास है, राजनीतिक गलियारों में गरम गरम चर्चाएं हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के अंदर गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर नेहरू जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सरदार पटेल भी हैं, राहुल गांधी के अंदर भगत सिंह भी हैं, राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर भी हैं, राहुल गांधी के अंदर अशफाक उल्लाह खां भी हैं, राहुल गांधी के अंदर ज्योतिबा फुले भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी हैं, राहुल गांधी के अंदर मंगल पांडे भी हैं, राहुल गांधी के अंदर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी खून की एक एक बूंद इस धरती पर बहाकर इस देश को गुलाम होने से बचा लिया। और तमाम वो लोग जो इस देश पे जबरन अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते थे, उनको यहां से उखेड़ फेंका। और वही काम राहुल गांधी 2024 में करेंगे, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी लोग काले अंग्रेजों से कम नहीं हैं। लेकिन मोदी नहीं तो योगी। अरे जिस प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति अपने प्रदेश की स्थिति को सुधार नहीं सकता हो, जो मिट्टी में मिलाने की बात करता हो, एक अदने से ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर पाता हो, जो महिला सम्मान की बात करता हो, हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दे पाता हो, तो किस बात की चर्चा कर रहे हैं आप? एक शख्स, योगी के राज में लाइन ऑर्डर बड़ा अच्छा है। देखिए, एक शख्स ऐसा है
जब वो एक छोर से दूसरे छोर की ओर पैदल चलता है तो इस देश की लाखों माताएं बहनें उससे लिपट लिपट करके रो रो करके उसके कान में अपनी आप बीती सुनाती हैं और जाते जाते ये भी कह करके जाती हैं कि आप सिर्फ मेरी सुन लो, लेकिन किसी से कहना मत, नहीं तो समाज हमको छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने पूछा फिर फायदा क्या हुआ मुझे बताने से? उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरे अंदर जो दर्द है, मेरे अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा से उठी हुई आवाज ये कह रही है कि इस देश का नेतृत्व आपके हाथों में जा रहा है, राहुल गांधी के हाथों में जा रहा है। और जब आप इस देश के शासन पर आए, हमारी आप बीती, आप अपनी आप बीती समझकर हम लोगों के साथ न्याय करने का काम करें। इसलिए वो उनके साथ कहकर के आती है। और वो व्यक्ति जब इस बात की चर्चा करता है, सदन में आकर के इस बात की आवाज को उठाता है, आपको मालूम है कम से कम सैकड़ों की संख्या में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। याद है कि नहीं याद है? तो जब वो व्यक्ति क्लीन चिट दे दी ना दिल्ली पुलिस ने। 1000 पन्नों का लिस्ट में पेपर पेज पे क्लीन चिट मिला है। देखिए, आपने कहा ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी। ब्रजभूषण पे जांच पड़ताल हुई कब? तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जब दिल्ली पुलिस तो हमारे पहलवानों पे जांच कर रही थी, शुरू से जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने तो पहले दिन से क्लीन चिट दे रखी थी ब्रजभूषण को। और मैं तो बहुत पहले भी कह रहा था कि हिंदुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, कानून के इतिहास में ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जिस पे पॉक्सो लगी हो, उस पे पहले जांच पड़ताल हुई हो, फिर गिरफ्तारी हुई हो। आज तक पहले गिरफ्तारी होती थी, फिर जांच पड़ताल होती थी। और ये हमारी आशंका भी थी, हम लगातार इस बात को कहते रहे कि ब्रजभूषण एक वरिष्ठ सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, एक वरिष्ठ षड्यंत्रकारी है। तमाम धाराएं उस पर लग चुकी हैं, तमाम केस उस पर चल चुके हैं। अगर वो पावर और सत्ता में रहेगा तो जांच को प्रभावित करेगा। और वो काम उसने किया। और उसके पिता ने डर में कि हमारी बेटी को कुछ नहीं हो जाए, हमको कुछ नहीं हो जाए, डर में आकर के उन्होंने अपने बयान को बदल दिया। तो क्या ब्रजभूषण से सरकार डरती है क्या? उसमें कोई तो राय नहीं। आपको समझ में नहीं आया इतने दिनों में? हमसे ज्यादा तो पत्रकारों को समझ में आना चाहिए। ब्रजभूषण से डरती ही नहीं है, ब्रजभूषण के खौफ खाती है ये सरकार। जो प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच की छाती का कहता हो, क्या उसके अंदर 6-7 इंच की ऐसी छाती नहीं थी जो अदने से गुंडे को उठा करके जेल में डाल देती, पकड़ करके अदने से बलात्कारी को सजा दिलवाती, इस देश की बेटियों को न्याय दिलवाती? अगर नहीं दिलवा पाए, किस बात की 56 इंच की छाती? इसका मतलब ये सरकार डरती ही नहीं, खौफ खाती है ब्रजभूषण से। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से मुसलमानों का पलायन हो रहा है, लब जिहाद कह रहे हैं, मुसलमान लब जिहाद कर रहा है, अब नोटिस भी चिपका कर दिया गया है। देखिए, इस देश को न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, इस देश को इंसान की जरूरत है। और ये बात कांग्रेस शुरू से करती आई है, वो इंसानियत की बात करती थी। रही बात तमाम ये मुद्दे जो सेट किए जाते हैं हिंदुओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर, कभी सिखों को लेकर, कभी दलित को लेकर, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और वो इसी तरीके के संवेदनशील मुद्दों को उठाने के लिए कहीं मॉब लिंचिंग करवाएगी, कहीं किसी को मरवा देगी, कहीं धर्मांतरण करवा देगी, कहीं कुछ करवा देगी, कहीं कुछ करवा देगी, कहीं मंदिर तोड़वा देगी, कहीं मस्जिद तोड़वा देगी, ताकि ये देश इन्हीं चीजों में उलझ करके रह जाए। और तुम्हारे जो मंसूबे हैं, अडानी को साथ देने के, अंबानी को साथ देने के, घोटाले करने के, ब्रजभूषण को बचाने के, तमाम वो मुद्दे देश की जनता के दिमाग से गायब हो जाए, ताकि तुम अपने मंसूबों को कामयाब करके धीरे धीरे 2024 आ रहा है उस चुनाव को आसानी से जीत पाओ। ये बताइए, आप लोग को विकास रास नहीं आता है क्या? मोदी जी तो कहते हैं विकास। देखिए, मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहां अडानी का साथ, ब्रजभूषण का विश्वास और जनता का सत्यानाश करने का काम किया। इनका नारा था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यहां क्या हो गया ये नारा? ब्रजभूषण को बचाओ, बेटियों पे इल्जाम लगाओ। तमाम वो नारे पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। पहले तो जुमला जीबी हम कहते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमला जीबी 1-2% नहीं, 100-200% नहीं, 1000-2000% नहीं, 1,00,000% जुमला जीबी सिद्ध हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं। और इस देश की जनता ये जान भी चुकी है। फिर भी कह रही है जनता की आएगा तो मोदी ही। नहीं, जनता नहीं कह रही है, फिर कौन है? अंधभक्त। तमाम ऐसी विकलांग जमात जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की 9 सालों में, वो कह रही है। विकलांग जमात? हाँ, गोबर पात्रा कह रहे हैं, चमन चोपड़ा कह रहे हैं, रूबिका लियाकत कह रही थी तो छोड़ के चली गई, अंजना ओम मोदी कश्यप कह रही हैं, चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं, गुल्लू देवगन कह रहे हैं। ऐसे लोग जो पत्रकार के नाम पर कलंक है,
पत्रकार के नाम पे दीमक हैं, जो सरकार की चरण चुम्बक बन बैठे हैं, जो अपनी जीभ से लगातार उनकी जूतियां साफ करते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। पत्रकार हैं, कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जैसे अनवर भाई ने कहा। बिल्कुल आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है कि तमाम ऐसे जो पत्रकार जब इनका मन आता है तब उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं। पहलवानों को लेकर के अभी कुछ दिन पहले क्या खबरें चलाई, रात को माफी मांगनी पड़ी कि नहीं मांगनी पड़ी। अभी बुलंदशहर में एक घटना हुई थी, याद है आपको, तमाम लोगों ने चलाई, सुधीर चौधरी ने तो चलाई थी, वो तो तिहाड़ी रिटर्न तिहाड़ी है ना, वो तो चलाई थी। लेकिन आप देखिए, अगर बुलंदशहर की पुलिस इस बात की सही तरीके से तफ्तीश नहीं करती तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में क्या नैरेटिव सेट होता। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो नाम का धर्म, धर्म का नाम कुछ और निकला। ये सब जानबूझ के हो रहा है, ये सब मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है कि हजारों की संख्या में सड़कों पर तमाम पढ़े लिखे लोग टहल रहे हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है कि 36 दिनों तक बहनों को सड़कों पर बैठना पड़ता है लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। मोदी है तो मुमकिन है कि 380 दिनों तक सड़कों पर आंदोलन चल जाता है, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, एमएसपी का उन्हें कोई वो नहीं मिलता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो राम राज्य है, मोदी है तो हिंदू सीना चौड़ा करके चल रहा है। सही कह रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर आपने खूब इस देश की जनता को बरगलाया, जनता तुम्हारे लपेटे और झांसे में आई भी। लेकिन अब इस देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि इस देश में एक ही मात्र ऐसी पार्टी है जिसका धर्म से, जिसका सनातन से, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। असल में इसका नाम होना चाहिए भारतीय जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। 25 तक हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और मोदी जी बनाएंगे। अरे देश किसी के बाप की बपौती थोड़ी है, इसमें सभी का खून शामिल है। जब इस देश को आजाद हमने कराया था तो इसके लिए हिंदू भी लड़ा था, मुस्लिम भी लड़ा था, सिख भी लड़ा था, ईसाई भी लड़ा था, जैन भी लड़ा था, पारसी भी लड़ा था, सिर्फ आरएसएस को छोड़कर। 24 में क्या होने सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़कर, सिर्फ हाफ चड्डीदारी को छोड़कर के बाकी सब लड़े थे। क्या होगा 24 में, कुछ आसार नजर आ रहा है? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हर स्टेट में जा के मतलब ये करते हैं, प्रमोट करते हैं कि मोदी जी आएंगे या भी ये हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो सिर्फ एक टूल किट के एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब तक वो उनके टूल किट में फिट बैठ रहे हैं तब तक वो उनका गुणगान कर रही, तब तक कोई मंत्री ड्राइवर उनका बनता है, तो कोई आरती उतारता है, तो कोई कुछ उतारता है। इस सरकार को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तमाम बाबाओं की दाढ़ी खींच खींच करके जेल में डालने का भी काम करती है जब वो उनके लिए वोट नहीं मांग पाते हैं। तो वो टूल किट के एक एजेंट है, इससे ज्यादा मैं उनको और कुछ नहीं समझता हूं। इस देश में सत्य, सनातन और धर्म ये किसी की बपौती नहीं है, ये व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति का, हर आदमी, हर इंसान अपनी अपनी निजता के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर को पूजता है, अल्लाह को मानता है, ईसा मसीह को मानता है, गुरु नानक को मानता है। इसमें किसी की बपौती नहीं है, न किसी का हस्तक्षेप है। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। भारत में रहना है तो जय हिंद कहना है, इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।